हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 33 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी मैं डीप नेक पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हम अस्तर का फैब्रिक है, इसे हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। ब्लाउज़ की जो लेंथ है तैयार वो मैं 14 इंच रखूँगी, इसलिए मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लिया है। मतलब टोटल लेंथ मैंने यहाँ पर 15 इंच ली है। आप अपने हिसाब से लेंथ को कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बस उसमें आपको तैयार लेंथ में 1 इंच मार्जिन का प्लस करना होता है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हैं 5 इंच 33 साइज़ के लिए, और आर्म होल्स लेने हैं हमें 5.5 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर इसे मिला देंगे। ये मैंने आर्म होल्स के लिए यहाँ पर मार्किंग की है और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देना है हमें। अब यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम। चेस्ट है हमारे 33, उसका जो यहाँ पर चौथा भाग होगा 8.25 इंच। 4th पार्ट लेंगे 8 इंच, और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहें तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं, और 1/2 इंच मैंने बाहर की तरफ लिया है इस तरीके से। 1 इंच की आर्म होल्स की हम गोलाई कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। मैं अभी यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं कर रही हूँ, ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। और कमर है हमारी 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है, और 1 इंच लिया है बैक पार्ट में हम जो प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए लिया है मैंने। तो अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मुझे कि हम 1/2 इंच बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कब लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमें अंदर की तरफ तब लेना होता है जब हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं, और बाहर की तरफ तब लेना होता है जब हमारे शोल्डर कम होते हैं। यानी कि जब हम डीप नेक बनाते हैं तब हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ लेना होता है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा। यानी कि हमारे फ्रंट पार्ट की जो टोटल लेंथ हो गई है वो 15.5 इंच हो गई है। यहाँ पर 15.5 इंच लेंथ लेनी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैंने सिर्फ 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेते हुए और बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है। मैं यहाँ पर इसे बैक ओपन बना रही हूँ। आप अगर फ्रंट ओपन बनाते हैं तो आपको 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी के लिए अलग से लेना होगा। और यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट के लिए बढ़ाना है साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा, और नीचे से लेना है हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा। मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहें यहाँ पर आप 2 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि बाद में हम एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा होता है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, और मार्जिन हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो हम उसे कट करके बराबर कर लेंगे बैक पार्ट के। और देखिए, यहाँ पर आर्म होल्स की कटिंग हम इस तरीके से करेंगे। अभी मैंने आर्म होल्स की गहराई नहीं दी है, वो हम प्रिंसेस कट का जब पार्ट अटैच कर लेते हैं उसके बाद देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से नीचे से भी मैंने इसे कट करके सीधा कर लिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ से लेना है हमें 3 इंच। अगर आपका फ्रंट ओपन है तो आप 3.5 इंच लीजिएगा। ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है 10.5 इंच पे, और जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है वहाँ से हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से, और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे। इसे हम आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ से लेना है हमें 1.5 इंच। विड्थ में लिया है मैंने 1.5 इंच, और लेंथ में लिया है 2 इंच इस तरीके से। टक्स पॉइंट है 10.5 इंच। इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसे प्रिंसेस कट का शेप कर देंगे, और 1/2 इंच आधा इंच हम इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उससे मैंने शेप दिया है, और इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने का। तो देखिए, नीचे से भी इसे शेप दे देना है हमें। और यहाँ पर हमारे आगे पीछे के पार्ट कट हो गए हैं। नेक के लिए बता रही हूँ मैं आपको, नेक की जो विड्थ रख रही हूँ मैं वो 2 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें बैक पार्ट में डोरी नहीं लगाऊंगी। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो आप 2.25 या फिर आप 2.5 इंच तक अपने गले की चौड़ाई रख सकते हैं। 6.5 इंच पे लेंथ ली है, और नीचे से मैंने 2.5 इंच रखा है नेक की विड्थ को।
मैंने मार्किंग कर ली है, अभी नेक कट नहीं किया है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए आर्म होल्स नापेंगे 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के मैंने आर्म होल्स नापे हैं, तो 7 इंच आ रहे थे, उसमें आधा इंच मैंने प्लस कर दिया है, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल्स कट करते हैं तो हमारे आर्म होल्स बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं इसमें आधा इंच प्लस कर देती हूँ बैक पार्ट के आर्म होल्स में मिला के। तो हम यहाँ पर अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास इतना फैब्रिक बचा है, मैं यहाँ पर छोटी ही स्लीव्स कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बड़ी स्लीव्स भी कट कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर कपड़े को रखा है। 4.5 इंच 4.5 इंच मैं स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ, और यहाँ पर 7.5 इंच 7.5 इंच मैंने जो आर्म होल्स बैक पार्ट में नापे थे वो लिए हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पे एक बॉक्स बना लिया है। इसके बाद मैं इसे डाउन कर दूँगी 2.5 इंच पर। इस तरीके से मैंने इसे डाउन कर लिया है। अगर आपकी स्लीव्स बड़ी होती है तो आप 3 इंच पे डाउन कीजिएगा, और छोटी स्लीव्स होती है तो 2.5 इंच पे करना है आपको। स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच, और इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 1.5 इंच का मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। मार्जिन आप जितना ब्लाउज़ में ले रहे हैं उतना ही आपको यहाँ पर स्लीव्स पे लेना होता है। सेंटर में एक छोटा कट लगा के मैं 1/2 इंच की यहाँ पर गहराई कर दूँगी स्लीव्स की, और साथ ही मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ इस तरीके से क्रॉस लगाकर, ताकि जोड़ते समय मुझे ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए स्लीव्स रखी है। तो मेरे पास फैब्रिक इतना ही है, यहाँ पर स्लीव्स में प्लेन फैब्रिक है जो है साइड में, वहाँ से निकाल लूँगी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे सेट करके रखा है, और सभी पार्ट्स मैंने थोड़े कपड़े पे बढ़ाकर ही कट किए हैं। तो सभी पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। चलिए मैं आपको अब इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो बहुत ही इजी तरीके से और फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे ब्लाउज़ की। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो मैंने मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर अस्तर के कपड़े को इस तरीके से पिन लगा ली है, और इसे हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। और यहाँ पर हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे भी आमने सामने रखकर पिन लगा ली है, और इसे भी हम सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है, और दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर और भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं अलग अलग साइज़ के, कटिंग के, बैक नेक डिज़ाइन के, बोट नेक डिज़ाइन के और कटोरी ब्लाउज़ के। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है कटिंग एंड स्टिचिंग। तो अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि इसे नीचे की तरफ से ही आपको ऊपर की तरफ अटैच करना होता है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है एक पार्ट। इस पर आपको डबल सिलाई लगा लेनी है, और दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है आपको। तो देखिए हमने दोनों पार्ट यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब हम इसे बराबर करके रखेंगे आर्म होल्स की गहराई देने के लिए। तो आप चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर कर लूँगी और पिन लगा लूँगी, ताकि कटिंग करते समय ये कपड़ा हमारा हिले ना। और दे दी है मैंने यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई। तो डीप नेक में हमें कम ही गहराई देनी होती है, ज़्यादा गहराई नहीं देनी होती है। मैंने यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई दे दी है। अब पिन निकाल के मैं इसे दोनों तरफ से सिलाई लगाकर पैक कर दूँगी। इस तरीके से हमें पैक कर लेना है। अब हम कर लेंगे सेंटर मार्किंग ब्लाउज़ की, क्योंकि हमें इसमें नेक लगाना है। सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे, क्योंकि मैं इसका नेक बुकरम पे बना रही हूँ। सीधी सीधी चौक से एक मार्किंग कर ली है। मैंने लिया है यहाँ पर एक बुकरम का पीस, उसे हम रखेंगे इस तरीके से, ऊपर से कट करके बराबर कर लेंगे। और नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच।
2 इंच रखिए। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो 2.25-2.5 इंच तक ले सकते हैं। और नेक की लंबाई रखी है 6.5 इंच, नीचे से विड्थ रखी है 2.5 इंच और इस तरीके से राउंड शेप दे दिया है। ये ब्लाउज़ हमारा बैक ओपन है, तो आप इसमें अगर आगे की तरफ कोई और नेक डिज़ाइन भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं अपनी पसंद से। कोई भी अच्छा नेक आप बना सकते हैं डिज़ाइनर फ्रंट में। मैं यहाँ पर सिंपल राउंड नेक ही रख रही हूँ और इस तरीके से हम इसे शेप कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बुकरम पे इसे कट कर लिया है और अस्तर वाला जो फैब्रिक है उस पर हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए सिलाई आपको इस तरीके से सबसे पहले एक कॉर्नर की लगाइएगा। इस तरीके से लगाने से हमारा जो ये बुकरम वाला पीस है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अगर आपकी चिपकाने वाली प्रेस्टिंग होती है तो आप उसे प्रेस से चिपका लीजिएगा। और मैंने इसे दोनों तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी इस तरीके से। आधा इंच का कपड़ा रखना होता है ताकि हम इसे फ़ोल्ड कर लें। तो अब हम इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और इस नेक की भी मैं कर लूँगी अब सेंटर मार्किंग। इस तरीके से हमें एक छोटा कट लगा लेना है। जो नाखून है उससे क्रिस्प बनाते हुए उसके बाद चॉक से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमारे ब्लाउज़ की सेंटर मार्किंग और नेक की सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो नेक है उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेंगे। तो पेस्ट जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है उससे बिल्कुल चिपकाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ना आए। बुकरम के ऊपर आ जाती है तो फिर पलटने में हमें दिक्कत आती है, आसानी से नेक पलटता नहीं है और फिनिशिंग भी नहीं दिखती है। तो बिल्कुल बुकरम के पास से चिपकाते हुए सिलाई लगानी होती है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर आधा इंच का फैब्रिक रखते हुए इसे कट कर लिया है और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। ताकि ये कट भी हम इसीलिए लगाते हैं ताकि नेक हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए इस तरीके से पट्टी को, नेक की पट्टी को इस तरफ करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगा रहे हैं। और अब हमारा नेक बन के कम्प्लीट हो गया है। ऊपर फिनिशिंग की सिलाई अभी नहीं लगाई है, वो मैं बाद में लगाऊंगी शोल्डर जॉइंट करने के। तो मैंने यहाँ पर कमर पट्टी लगाने के लिए 1.5 इंच चौड़ाई में कमर पट्टी ली है, उससे मैंने एक तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है। पहले अगर हम एक तरफ से फ़ोल्ड कर लेते हैं तो लगाने में आसानी रहती है। फिर एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे और पट्टी को इस तरफ करके भी हम एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट में नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की जो लेंथ है वो रख रही हूँ मैं 10 इंच। लंबाई और चौड़ाई आप अपने पसंद से रख सकते हैं। बैक पार्ट में विड्थ में मैंने 3.5 इंच लिया है और यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है इस तरीके से। अब मैं नेक को कट कर लूँगी। देखिए मैंने नेक को कट कर लिया है और इसे मैंने बीच में से भी कट कर लिया है क्योंकि मैं बना रही हूँ इसे बैक ओपन। तो दोनों पार्ट को हम आमने सामने रखेंगे इस तरीके से और इसे सिलाई लगाकर नेक को पलटना है। तो ऊपर जो मेन फैब्रिक है वो मैंने सीधा ही रखा है। अब हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे नेक के ऊपर। इसके बाद नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो ये सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे नेक के ऊपर। अब इसका जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और नेक के ऊपर लगा लेंगे छोटे छोटे से कट। उसके बाद हम नेक को इस तरफ करके एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। अस्तर को इस तरफ करते जाना है, इससे भी हमारा जो नेक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है ये सिलाई लगाने के बाद। और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की हम लगा लेंगे इस तरीके से। साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए आमने सामने रखा है मैंने, दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम बैक पार्ट में लगा लेंगे प्लीट्स
और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये पोटली बटन्स जो मैं लगाऊंगी हुक वाली पट्टी के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पर मैंने थर्माकोल के पोटली बटन बनाए हैं। इस तरीके से सभी बटन हमें इस तरीके से बना लेने हैं। देखिए मैंने बना लिए हैं और यहाँ पर लगाएंगे हम हाई की पट्टी। हाई की पट्टी 4 इंच चौड़ाई में ली है मैंने, उसे इस तरीके से लगाना है। आपको देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। तो ये फिनिशिंग के साथ लगेगी हमारी पट्टी। तो ये हो गई है हमारी कंप्लीट हाई की पट्टी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे नीचे की तरफ से। अब दूसरी तरफ लगाऊंगी मैं ये पोटली बटन। तो नीचे से हमें आधा इंच का गैप छोड़ते हुए लगाने हैं। आप चाहें तो एकदम पास में चिपकाते हुए भी लगा सकते हैं। मैं इसे थोड़ी थोड़ी गैप पे लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फुट चेंज नहीं किया है, इसी फुट से मैं लगा रही हूँ। तो इजी तरीके से लग भी चुके हैं ये। और एक्स्ट्रा जो यहाँ पर निकल रहा है ये, इसे हम कट कर देंगे कपड़े को। अब मैंने यहाँ पर पट्टी ली है डबल फोल्ड करके। वो पट्टी हम बिल्कुल पोटली बटन का जो हमारा कॉर्नर है उस कॉर्नर पे लगा लेंगे। इस तरीके से ऊपर से पलट लेंगे और इस तरफ कर लेंगे। तो ये फिनिशिंग के साथ हमारे पोटली बटन लग चुके हैं हुक की पट्टी पे। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है इसे। नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। और अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो देखिए नेक की पट्टी को मैंने बाहर निकाल के रखा है और इस तरीके से जो हमारा बैक पार्ट का शोल्डर है वो इसके ऊपर रखेंगे हम। आधा इंच का ऊपर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और अब हम रखेंगे शोल्डर को ऊपर की तरफ। जो नेक पट्टी है उसे शोल्डर के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट होंगे। और इसे हमने जॉइंट किया है आगे वाले पार्ट के साथ। तो जब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो जॉइंट वाला पार्ट है वो फ्रंट की तरफ ही आए। अक्सर हम पीछे बैक पार्ट की तरफ रखते हैं, पर अभी हमने शोल्डर फ्रंट पार्ट के साथ अटैच किए हैं। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ये लेस। तो ये पूरे ही नेक पे मैंने लेस लगाकर और नीचे की तरफ भी लगाकर कंप्लीट कर लिया है, जिससे इस ब्लाउज़ का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ गया है। और यहाँ पर हम स्लीव्स तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगाकर नीचे एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है और इस तरफ पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे अस्तर वाले, और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और साइड से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और मैं यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर भी लेस लगा रही हूँ इस तरीके से। दूसरी स्लीव्स पे भी मैं लेस लगा लूँगी यहाँ पर। अब देखिए हमें करना है यहाँ पर फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्किंग। उसके बाद हम बैक पार्ट के यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे मार्किंग के ऊपर। इससे ये होगा कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो साइड में निकल जाएगा। इस तरीके से एक कच्ची सिलाई लगा ली है मैंने बड़े टाके से। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा हमें आर्म होल्स छांटना होता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आर्म होल्स की जो है उसे बराबर कर लिए हैं और यहाँ पर मैं इसे सिलाई लगाकर पैक कर दूँगी। दूसरी तरफ का भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। इससे हमारे आगे पीछे के पार्ट बराबर हो जाते हैं, ऊपर नीचे भी नहीं होते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ का भी मैंने कर लिया है। और अब हम करेंगे शोल्डर को, यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो वो हम हमेशा शोल्डर के यहाँ से ही हमें करना होता है। इससे हमारी दोनों तरफ की स्लीव्स बिल्कुल बराबर आती है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हम स्लीव्स के ऊपर हमेशा आपको डबल सिलाई लगानी होती है, एक सिलाई और लगा लीजिएगा। ये हो गई हमारी फिनिशिंग के साथ स्लीव्स जॉइंट। दोनों तरफ की इसी तरीके से करना है। अब हमें ब्लाउज़ के सीधी तरफ लगानी है गुम सिलाई। तो यहाँ पर आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से।
दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब मैंने अपने ब्लाउज़ को मेन फिटिंग लगाने के लिए उल्टा कर लिया है यहाँ पर, और एक सिलाई लगा लूँगी एक पैर का मार्जिन रखते हुए कॉर्नर की। आप दोनों तरफ लगा लीजिएगा इसी तरीके से। और चेस्ट और वेस्ट का कर लेंगे हम सेंटर मार्किंग। यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का लेना है आपको 4 पार्ट। चेस्ट का है 8.25 इंच और कमर का है 7 इंच। यहाँ पर सीधी हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ ले लूँगी 6 इंच। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आप वो लीजिएगा। तो यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेनी है। और ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।